बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि अनंत सिंह की जीत हो चुकी है। 29,710 वोटों से जीते हैं। यहाँ आप देखिए उनके पटना स्थित आवास पर जश्न का माहौल है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लोग यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं। देखिए ये उत्साह, देखिए ये पटना स्थित कार्यालय की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसी कार्यालय में 3 से 4 जगहों पर लगातार हम सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं। अभी रुझान सामने आए थे तभी से यहाँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता नजर आए और उत्साह आप देख सकते हैं। अनंत सिंह बाहर नहीं है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं यहाँ पर उत्साह मना रहे हैं। और देखिए आप, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजधानी पटना की ये तस्वीर है और उनके जो समर्थक हैं उनसे जरा बात करेंगे। अनंत जी की जीत हुई है, अच्छी जीत है, कैसा देखते हैं आप? बहुत खुशी की माहौल है, खुशी का माहौल है। कैसे जश्न मना रहे हैं? कैसे जश्न मना रहे हैं? जश्न यहाँ जिस दिन चुनाव का घोषणा था उसी दिन से यहाँ जश्न मन रहा है। बस औपचारिकता थी, आज वो भी पूरी हो गई। थी, आपको क्या लगता है? अब क्या लगेगा? अब तो जो होना था हो गया, जो हो गया। मिठाई बना था, बस यही आप लोग यहाँ पर जश्न मना रहे हैं? कल ही से मना रहे हैं। हाँ, जश्न इतना मना रहे हैं, कंफर्म थे कि जीत जाएंगे। 6 तारीख को इतना कह दिया था। हम लोग जनता ही है, क्षेत्र से हैं। 6 तारीख को हम लोग को कह दिया था समर्थक लोग कि जाइए जनता मालिक, आप लोग भोज कीजिए, हम लोग आए। राघवेंद्र हमारे सहयोगी राघवेंद्र, बताइए जरा कहां पर आप हैं? हाँ, बात करिए। बिल्कुल, देखिए डबल सेंचुरी जो दिख रही है ना, उसके पीछे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा हाथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 30 रैली, 1 रोड शो, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी चुनाव थे। मनीष शुक्ला जी पास में बात करिए। कार्यकर्ता बिहार में कैंप लगाए थे, आज उसका नतीजा है कि यूपी में जश्न हो रहा है। क्या कहेंगे जश्न? देखिए, बिहार की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के सुशासन पर वोट दिया है और बिहार की जनता ने जो संदेश दिया है ये बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चलेगा। बिहार की जनता ने कहा कि माफिया राज, गुंडा राज नहीं चलेगा, सुशासन चलेगा। और अखिलेश यादव जहां जहां गए वहां हार हुई है। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता भी इसी तरह 17 दोहराई। बिहार का जश्न यूपी में मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज देश में मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां जहां चुनाव हो रहा वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और 2027 में 2017 से भी ज्यादा। क्या कहेंगे आप? माननीय मोदी जी के ऊपर पूरी बिहार की जनता ने विश्वास किया है। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी के रूप में आदरणीय केशव मौर्य जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयास से और मोदी जी ने जो कार्य किया उन कार्यों को भारतीय जनता पार्टी के जनता ने सराहा है। आने वाले 27 में प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश डांस कर रही है, क्या कहेंगे? बिहार की जीत महिलाओं की सबसे ज्यादा भागीदारी से हुई है, सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं ने की है, इसीलिए बढ़ चढ़ कर जो है बिहार की जनता ने का शुक्रिया अदा करते हैं। और ये मोदी जी की सरकार को उत्साह बहुत दिख रहा है, उत्साह बहुत दिख रहा है राघवेंद्र, और ये समझ में आ रहा है कि जिस तरह से मैंडेट मिल रहा है, जो नंबर्स हैं, माहौल जिस तरीके उससे कहीं ना कहीं देश में मन कितना प्रफुल्लित है। देखिए तस्वीर, वैसे ही बिहार में भी अल्पसंख्यक समाज ने, क्योंकि ये समझ लिया है कि देश की एकता की बात है और हमको सम्मान मिल रहा है, वहाँ पर जिस तरीके से महिलाओं ने बुर्का पहन कर लगातार लाइन में लगकर वोट दिया है और देश के सुशासन को वोट दिया है, देश के सम्मान को वोट दिया है, देश के विकास। अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से। शाम 6 बजे प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे क्योंकि जीत अब सुनिश्चित है। और बीजेपी, अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए तो बहुत पावरफुल सिचुएशन में है, लेकिन बीजेपी ऑल अलोन भी बहुत मजबूत बिहार में दिख रही है तस्वीर। अनामिका, देखिए इस बात का आकलन हमने बहुत पहले ही किया था। आपको याद होगा जब बिहार कवरेज के दौरान मैं वहां लोगों से बात करती थी तो नीतीश कुमार का चेहरा, नीतीश कुमार का काम और नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग महिलाओं के बीच में सुशासन बाबू के तौर पे वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रही। हालांकि इस वक्त मेरी मौजूदगी बीजेपी मुख्यालय पे, तस्वीर दिखा दूं पहले मैं यहाँ की आपको, इसके बाद बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के भी। देखिए अब यहाँ पे जश्न की तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए बैंड बाजा वाले जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। शाम 6 बजे जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे तो इनकी ओर से इस तरीके से यहाँ पे उनका अभिवादन किया जाएगा। तैयारियां देखिए दिल्ली मुख्यालय पर, बीजेपी मुख्यालय पे किस तरीके की चल रही है। एक तरफ तो आपको ये दिखाई देगा तो वही दूसरी ओर अभी से मंच और तमाम जो चीजें हैं, जो सेटअप है वो लगना शुरू हो गया है। 6 बजे पीएम मोदी यहां पर पहुंचेंगे और पीएम मोदी का जो एक तरीका रहा है, जो रिकॉर्ड रहा है, वो ये है कि किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए जश्न में शामिल होते हैं। और जश्न में शामिल कार्यकर्ता यहां पे अभी से
जय श्री राम बोल रहे हैं। की जय। छठी मैया ने आशीर्वाद दे दिया। मेरी छठी मैया ने सबके ऊपर आशीर्वाद रखा है। मेरी छठी मैया के सबके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, मोदी जी के ऊपर आशीर्वाद बना रहे, नीतीश कुमार के ऊपर बना रहे। बिहार की जनता ने छठी मैया की कृपा से सबको विजयी। छठी मैया के अपमान का मुद्दा और ड्रामा जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से बताया गया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और बिहार के लोगों ने इसे बड़ा इमोशनल ले लिया। देखो, हमारी छठी मैया का जो अपमान करेगा, छठी मैया उसको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ बिहार में क्या हुआ, राहुल बाबा ने छठी मैया का अपमान किया है। उसके बाद जो है बिहार की जनता ने ये सोचा कि हमें विकास की ओर ले जाना है। हमारा विकास कौन करेगा? नीतीश कुमार करेंगे, मोदी जी करेंगे। डबल इंजन की सरकार बनी है। जय हिंद, जय भारत। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू हो गई यहाँ पे इन लोगों की ओर से, और क्योंकि इनको जिस तरीके से बुला गया है शाम की तैयारी करने के लिए, तो अभी से बीजेपी तस्वीर दिखाइए। 6 बजे तो पीएम मोदी आएंगे, उसके पहले बैंड बाजा गाजा सब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है बिहार की जीत के जश्न को मनाने के लिए। एक तरफ वहाँ पे झंडे लहराए जा रहे हैं, बीजेपी का झंडा पकड़े कार्यकर्ता जश्न में अभी से डूब गए हैं, तो वहीं जिनको बुलाया गया है बैंड बाजे वाले जो पार्टी है, वो अभी से यहाँ पे माहौल में खो गई है जश्न के माहौल में। आप लोग बताइए बिहार की जीत कितनी बड़ी आप लोगों के लिए? बिहार की जीत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार की जनता ने ये बता दिया है कि बिहार की जनता को विकास चाहिए। जो विपक्षी दल है उनको तो डांस में बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये कार्यकर्ता डांस कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय पर, और कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए कितनी बड़ी जीत बिहार में मान के चल रहे हैं? आप लोग क्या आशंका थी इस बात की कि इतनी बड़ी जीत? एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से बीजेपी के सतीश कुमार से पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। और अब ये वोट का अंतर जो है वो 9000 के ऊपर निकल चुका है। जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं, अंतर भी बढ़ता जा रहा है। उनके समर्थकों का ये कहना था कि भाई अंतर घटेगा राउंड बढ़ने के साथ साथ, लेकिन ये अंतर भी बढ़ता जा रहा है। कभी 300 का था, अब 9000 का हो चुका है। जी बताइए। उम्मीदवार ही हार जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कहीं, क्योंकि बहुत ही खराब ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। रुझान बता रहे हैं कि नतीजा उस तरफ भी जा सकता है कि तेजस्वी यादव अपनी सीट भी ना बचा पाए। बहुत मुमकिन है क्योंकि अंतर 9000 2 बार हारी है। पिताजी पाटलिपुत्र। अगर ये अभय जी आप बता सकें जिन बीजेपी कैंडिडेट से लड़ रहे हैं वो उनका क्या प्रोफाइल है? उनका प्रोफाइल ऐसा कोई खास नहीं है जी। ही इज ओनली पार्टी बेस, ही ओनली पार्टी बेस लीडर। उनका कोई अपना व्यक्तिगत प्रोफाइल नहीं है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया है। केवल एनडीए का कैंडिडेट है, बीजेपी कैंडिडेट, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं। सतीश कुमार जी सतीश कुमार 2010 में ये जो है राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, और दूसरे सतीश नहीं हराया था राबड़ी जी को, और दूसरा इन्होंने ही हराया था। दोहरा दिया जाए। समीकरण हमें समझना पड़ेगा राघोपुर का। वहां पर 3 यादव कैंडिडेट खड़े थे, और वहां पर राजपूत और यादवों के बीच में बेहद मतलब फाइट रहती है। तो वहां पे राजपूत कंसोलिडेशन हुआ है, और वहां पर यादव वोट जो है वो कहीं ना कहीं बटा है, जिसके कारण ये सब रिजल्ट। एक पटना से डायरेक्ट कनेक्ट करते हुए बनाया गया है। आसानी हो रही है, लोगों ने वोट किया। ये सिर्फ तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी या फिर लालू परिवार के खिलाफ नाराजगी कि तेजस्वी इतना पीछे चल रहे हैं? अभी हम हार जीत की बात नहीं कर रहे हैं कि तेजस्वी इतना पीछे चल रहे हैं जिसकी उम्मीद यादव परिवार को शायद नहीं रही होगी। लालू यादव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तेजस्वी उनका बेटा जिसको सीएम बनाने की सोच रहे हो वहां से हारने की कंडीशन में आ जाएंगे। देखिए बिहार में नाराजगी किसके लिए? लोग कह रहे थे कि बिहार में जो है ये जातिगत उससे अलग होके वोट हुआ। क्यों हुआ ये वोट? ये वोट इसलिए हुआ है कि आपने जो स्कीम दी, मैं आपको उसका कारण भी बताऊंगा। 2022 में आपने एक सर्वे किया, जातिगत सर्वे, उसमें निकल के आया 34.13% घर ऐसे हैं जहां पर उनकी जो मंथली जो खर्चा है वो 6000 है। अगर आप उस परिवार को 10,000 रुपए देते हैं तो नेचुरली उसका असर स्वाभाविक है। इस पे बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।